क्या आप जानते हैं कि ऑलिव ऑयल से अच्छा भी एक ऑयल है जो कि आपके दिल के अमराज के लिए बहुत ही बेहतरीन है और कीमत में भी ऑलिव ऑयल से कम है। इसका इस्तेमाल आपको मोटापे से भी निजात दे सकता है। इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। इस ऑयल का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपके बच्चों के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है और बहुत से फ़वाइद दे सकता है। इसका इस्तेमाल आपके बच्चों की हड्डियों को मज़बूत करता है और इसके साथ साथ आपके बालों और स्किन के लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ऑयल जो कि आपके लिए इंतहा से ज़्यादा मुफीद है, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, तो जिस ऑयल की मैं बात कर रही थी वो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। इस तेल का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और बहुत से फ़वाइद भी हैं। इस तेल का इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है और साथ ही साथ आपको सेहतमंद भी रखता है। सरसों के तेल का इस्तेमाल पुराने वक्तों में बहुत ही ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल कम किया जा रहा है। लोगों को इसके फ़वाइद का इल्म नहीं है कि इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। इसके ऐसे फ़वाइद हैं जो कि आपको कोई और ऑयल इस्तेमाल करने से हासिल भी नहीं हो सकते। पुराने वक्तों में सरसों के तेल ही इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई चीज़ खाने में बनानी होती थी या फिर मालिश करनी हो किसी की, या फिर किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, चाहे वो बालों से मुतल्लिक हो या फिर स्किन से मुतल्लिक, तो इसके लिए जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता था वो था मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए न्यू बहुत से टॉपिक लेके आ सकती हूँ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगी। और इसके साथ साथ आपने वीडियो को शेयर भी करना है। जी, तो उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। जी, तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि सरसों का तेल इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहली बात, हम कंपैरिजन कर लेते हैं ऑलिव ऑयल का और मस्टर्ड ऑयल का। दोनों के फ़वाइद आलमोस्ट सेम हैं, लेकिन जो ऑलिव ऑयल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए काफ़ी लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ऐसे लोग जो इसका अफोर्ड नहीं कर सकते वो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिल को तमाम तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। अगर आपको हड्डियों का दर्द है यानी कि जिस्म में किसी भी जगह पर दर्द हो रहा है तो आप सरसों के तेल की मालिश करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपके हड्डियों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। सरसों का तेल बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप अपने बालों को लंबा, घना और स्याह करना चाहते हैं तो आप सरसों के तेल का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सरसों के तेल के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके बाल मज़बूत, घने और लंबे होते हैं बल्कि ये स्मूथ होते हैं, सिल्की और शाइनी भी हो जाते हैं। अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने सरसों का तेल 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालना है और 1 लीमू का रस आपने उसमें निचोड़ लेना है। इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे और अपने बालों के ऊपर नहाने से 2 घंटे पहले आपने अप्लाई कर लेना है। जब आप इसको वॉश करते हैं, अपने बालों को पानी से आपने जो भी शैम्पू करना है उससे वॉश करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स सामने आएंगे। आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे।
और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का जोड़ों का दर्द है तब भी आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है कि आपने पानी में नहाने के बाद पानी में अच्छे से हल कर लेना है सरसों के तेल को, और उससे अच्छे से अपने जिस्म के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जोड़ों का जो दर्द रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। सरसों का तेल आपकी एड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी एड़ियों को नरम और मुलायम बनाता है, इसीलिए इसकी मालिश रात को सोने से पहले ज़रूर। सरसों का तेल सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारी सब्जियां और गोश्त इसके अंदर बनता है, लेकिन इसको डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि क्या होता है कि ये तेल जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें से जब धुआं निकलता है तो इसका फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। कोशिश करें कि इसको लो फ्लेम के ऊपर इस्तेमाल करें और आपने इससे डीप फ्राइंग नहीं करनी। सरसों के तेल को एज अ प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अचार जो बनाया जाता है वो अक्सर सरसों के तेल में ही बनाया जाता है और इतना लजीज बनता है कि आप उसका इस्तेमाल आलमोस्ट सारा साल करते हैं। इतने ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व करता है चीज़ों को। अगर आपके बालों में किसी भी किस्म की डैंड्रफ है तो वो भी सरसों का तेल इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाएगी। सरसों का तेल आपके नाखूनों यानी कि नेल्स की खूबसूरती के लिए बहुत ही बेहतरीन है। काम वगैरह करने के बाद आप अगर सरसों के तेल को अपने नाखूनों पे अप्लाई करते हैं, हल्का सा उनका मसाज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके नाखून मज़बूत और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। सरसों का तेल आपके दांतों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ऐसे लोग जिनके मसूड़ों से खून आता है या फिर उनके मुंह से बदबू आती रहती है, तो वो सरसों का तेल और नमक इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करें अपने दांतों पे। जब आप ब्रश करते हैं ना, उस टाइम पे आपने अप्लाई करना है और इसके आधे घंटे तक आपने कोई भी चीज़ नहीं खानी। इससे क्या होगा कि आपके मुंह की बदबू भी दूर हो जाएगी, और दूसरी बात ये है कि जो मसूड़ों से खून आता है वो भी आना बंद हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, यानी कि 6 माह का बच्चा है आपका या 1 साल का है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सरसों के तेल की मालिश करें। उनकी एक तो बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो सरसों के तेल का अगर आप मालिश करते हैं अपने बच्चों के बॉडी के ऊपर, तो इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ भी तेज़ होगी और दूसरी बात यह है कि उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। अभी तक रिसर्च के मुताबिक जो सबसे बेहतरीन तेल माना जाता है खाना पकाने के लिए, वो सरसों का तेल माना जाता है। आखिरी बात बताती चलूँ कि आपने क्या करना है। अगर सरसों के तेल में स्मेल आती है तो उसको दूर करने के लिए आप इसमें इलायची शामिल कर सकते हैं, या अदरक शामिल कर सकते हैं, या फिर कोकोनट। इन तीनों में से जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप इसको शामिल करें, तो आपके सरसों के तेल से स्मेल आना बंद हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।